नमस्कार है। आज हम लोग एक नए टॉपिक जिसका नाम है संस्कृत के ग्रंथों का मंगलाचरण एवं उसमें प्रयुक्त छंदों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे, पढ़ेंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। यह वीडियो उन बच्चों के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है जो संस्कृत से बीपीएससी 4.0 की या फिर यूपीटीजीटी की, झारखंड टेट की, पीजीटी की, एलटी की तैयारियों में व्यस्त हैं, लगे हुए हैं। उनके लिए, उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए देखते हैं संस्कृत के ग्रंथों के मंगलाचरण और उसमें प्रयोग किए गए छंदों के बारे में। पहला है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम के बारे में उत्तर रामचरितम के बारे में बता दें कि यह भवभूत की रचना है। इसके मतलब लेखक जो हैं भवभूत हैं। यह नाटक है। उत्तर रामचरितम भवभूत के द्वारा लिखा गया नाटक है। इसमें 7 अंक हैं। करुण रस प्रधान, इसमें करुण रस की प्रधानता है। ठीक, इतना जान गए। मंगलाचरण के बारे में जानते हैं। मंगलाचरण कौन सा है देख लेते हैं। इसमें उत्तर रामचरितम में मंगलाचरण है इदम कविभ्य पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्महे बिंदे देवताम वाचम अमृतात्मात्मनः कलाम अमृतात्मात्मनः कलाम। यह उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण है। पूर्ववर्ती वाल्मीकि आदि कवियों का इसमें वंदना की गई है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इतना जान गए। और इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। किस छंद का प्रयोग किया गया है? अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। और अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में आप जानते हैं कि 8 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। और चारों चरण में मिलाकर के 32 वर्ण होते हैं। ठीक है, अनुष्टुप छंद में। इतना आपको जानना जरूरी है। इसमें उत्तर रामचरितम में गौड़ी रीत का प्रयोग किया गया है और रामायण के उत्तर कांड से यह लिया गया है। ठीक, इस उत्तर रामचरितम में कुल 256 श्लोक हैं। 30 पात्रों का चित्रण है। और नाटक का प्रारंभ जो होता है वह चित्र दर्शन से होता है। सौरसेनी प्रकृति का वर्णन है। कंचुकी इसमें दृष्टि है। ठीक, इतना आप उत्तर रामचरितम के बारे में जानें। तो ये उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण हो गया। मंगलाचरण के बारे में भी बता दिए। और इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। आइए, शिवराज विजयम। शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास जी का ये काव्य है। यह वीर रस प्रधान काव्य है, शिवराज विजय। ठीक है, इसमें विष्णु की आराधना की गई है। नमस्कारात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है शिवराज विजय में। ठीक है, आइए देख लेते हैं शिवराज विजय में इसका मंगलाचरण क्या है। शिवराज विजय का मंगलाचरण क्या है तो देखते हैं। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुरांसेन कार्यार्थे संभविष्यति। लेखक इसके शिवराज विजय के लेखक है अंबिका दत्त व्यास जी। ऐतिहासिक उपन्यास है और इसमें नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप छंद का इसमें भी प्रयोग किया गया है। 3 विराम और 12 निश्वास में ये विभाजित किया गया है। वीर रस प्रधान काव्य है। पांचाली रीत का वर्णन है शिवराज विजय में। और भागवत पुराण के दसम स्कंध से यह लिया गया है शिवराज विजय। ठीक है, तो इतना शिवराज विजय के बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें इसी से प्रश्न बनते हैं। कहीं से पूछ लेगा कि शिवराज विजय के मंगलाचरण में
किसकी स्तुति की गई है? तो शिवराज विजय के मंगलाचरण में विष्णु की स्तुति की गई है। ठीक है, इतना आप जानते रहिए। किस स्कंद से लिया गया है? भागवत पुराण के 10वें स्कंद से यह लिया गया है शिवराज विजयम। और पूछ लेगा कौन सा रस है, तो वीर रस प्रधान ये क्या है? उपन्यास है शिवराज विजयम। ठीक, आइए देखते हैं नीत शतकम। नीत शतकम नीत शतकम के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। नीत शतक जो है इसमें मंगलाचरण जो है, नीत शतक इसमें मंगलाचरण देख लीजिए। दिक्काला धनु छिन्ना अनंत मात्र चिन्ह मार्त मूर्तये स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेज से। एक बार फिर से देखिए। दिक्काला धनु छिन्ना अनंत चिन्ह मार्त मूर्तये स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेज से। नीत शतक के लेखक भर्तृहरि जी है। विधा है मुक्तक काव्य है। ये नीत शतक क्या है? मुक्तक काव्य है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। और मंगलाचरण नीत शतक के मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। 111 श्लोक नीत शतक में हैं। और मूर्ख निंदा पद्धति से नीत शतक की शुरुआत की गई है। कुल 10 पद्धतियां हैं, कहीं कहीं 11 पद्धतियां दिखाई देती हैं। ब्रह्मा की स्तुति की गई है और प्रसाद गुण से यह नीत शतक युक्त है। ठीक है, इतना आप जानते रहिए नीत शतक के बारे में। आगे देखते हैं फिर किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम यह भारव की रचना है। किसकी? किस कवि की रचना है? किरातार्जुनीयम जो है ये भारव की रचना है। तो इसके मंगलाचरण के बारे में देखते हैं। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विधितत्समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत्य बने चर। युधिष्ठिरं द्वैत्य बने चर। किरातार्जुनीयम जो भारव की रचना है और ये महाकाव्य है। भारव की ये एकमात्र महाकाव्य है, भारव के द्वारा लिखा गया। इसमें किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। वीर रस प्रधान यह महाकाव्य है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किरातार्जुनीयम में किया गया है और वंशस्थ छंद का प्रयोग किरातार्जुनीयम में किया गया है। 1040 श्लोक या 1030 श्लोक, कहीं कहीं 1040, कहीं कहीं 1030 श्लोक इसमें दिखाई देते हैं, बताए जाते हैं। और किरातार्जुनीयम वन पर्व से लिया गया है। प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीत का प्रयोग किया गया है। किस रीत का प्रयोग? वैदर्भी रीत का प्रयोग किया गया है। और किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं। इतना आप जानते हैं। ठीक, किरातार्जुनीयम में वंशस्थ छंद हैं। कौन सा छंद? वंशस्थ छंद है। फिर आता है कादंबरी। कादंबरी किसकी कृति है? बाणभट्ट की। तो आइए देखते हैं इसके मंगलाचरण। कादंबरी के मंगलाचरण को देखते हैं। रजोजु से जन्म निसत्व वृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। कादंबरी के लेखक बाणभट्ट जी हैं। ये कथा है। कादंबरी क्या है? कथा है। 2 खंडों में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 खंडों में ये विभाजित है कादंबरी। श्रृंगार रस का वर्णन है कादंबरी में। रीत पांचाली है। पांचाली रीत का प्रयोग कादंबरी में किया गया है, बाणभट्ट जी ने किया है। और पूछ लेगा कादंबरी के मंगलाचरण में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसमें कौन सा मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण कादंबरी में है।
रजोजु से जन्म सत्ववृत्ति, ठीक। और मंगलाचरण में वंशस्थ छंद है। मंगलाचरण में परम ब्रह्मा को नमस्कार किया गया है, परम ब्रह्मा को नमस्कार किया गया है। सत, रज और तम, ये जो त्रिगुण हैं, इसको नमस्कार किया गया है, ठीक है। इतना आप लोग कादंबरी के बारे में जरूर जानिए। 2 खंडों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, 2 भागों में यह विभक्त है। श्रृंगार रस प्रधान कादंबरी ये क्या है, कथा है, ठीक। पांचाली रीत का प्रयोग बाणभट्ट ने किया है, ठीक। इतना जान गए। फिर शिशुपाल वधम शिशुपाल वधम, आइए देखते हैं शिशुपाल वधम किसकी कृति है। ये देखिए शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम यह भी महाकाव्य है और इसमें 20 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं, 20 सर्ग वाला महाकाव्य है ये। वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है शिशुपाल वधम में, और वंशस्थ छंद में प्रत्येक बाण में, प्रत्येक चरण में 12 बाण होते हैं। माघ की रचना है, शिशुपाल वधम किसकी रचना है, माघ की रचना है। वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और वंशस्थ छंद में प्रत्येक चरण में 12 बाण होते हैं, इतना जान लीजिए। आइए देखते हैं शिशुपाल वधम में, थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ से शुरू होता है शिशुपाल वधम का मंगलाचरण, जो शुरू होता है वो होता है श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत से, ठीक है। श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत, ये लक्ष्मी जी की स्तुति की गई है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग शिशुपाल वधम में किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आता है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम के बारे में जान लेते हैं। देखते हैं इसके नैषधीय चरितम के बारे में जान लेते हैं। यह भी एक महाकाव्य है, 22 सर्गों का महाकाव्य है। इसके लेखक मतलब नैषधीय चरितम के लेखक श्री हर्ष जी हैं। वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है और वंशस्थ छंद में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नैषधीय चरितम का मंगलाचरण कहाँ से शुरू होता है। तो नैषधीय चरितम का मंगलाचरण होता है निपीय यश से। निपीय यश, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, पूरा इस नाते जो मुख्य आपके ग्रंथ हैं उसको हम गा करके बता रहे हैं कि यहाँ से शुरू है, ठीक है। निपीय यश से नैषधीय चरितम का मंगलाचरण शुरू होता है और इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है नैषधीय चरितम में, ठीक है। 8वां है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की ये विख्यात नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसका नाटक है, ये कालिदास का नाटक है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण के बारे में देखते हैं, कहाँ से शुरू है ये। या सृष्टि सृष्टुराद्या बहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्व बीज प्रकृति रीतिया प्राणिन प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्न तनुभिर्वतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः। अभिज्ञान शाकुंतलम यह कालिदास का एक नाटक, विख्यात नाटक है। इसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रगधरा छंद का प्रयोग किया गया है। श्रगधरा छंद में प्रत्येक चरण में 7 वर्ण होते हैं और चारों चरणों को मिला करके 28 वर्ण होते हैं। कितने हैं? 28 वर्ण होते हैं, ठीक है। और यह इसमें अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। यह 7 अंक वाला ये नाटक है और इसमें 196
पद्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने श्लोक हैं? 196 श्लोक, और 7 अंकों में ये अभिज्ञान शाकुंतलम विभाजित है। ठीक है, बांटा गया है इतना। और शकधरा छंद का प्रयोग अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने किया है। इतना समझ गए। फिर आइए मेघदूत के बारे में जान लेते हैं। मेघदूत जो है, मेघदूत यह भी कालिदास का एक गीत काव्य है, या गीत काव्य को हम खंड काव्य भी कहते हैं। यह भी 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसमें भी देख लेते हैं इसके मंगलाचरण को, मेघदूत के मंगलाचरण को देख लेते हैं। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः श्रापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु यक्ष चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरसु बसतिं रामगिर्याश्रमेषु रामगिर्याश्रमेषु। यह मित्रों मेघदूत का मंगलाचरण रहा। मेघदूत कालिदास की ये खंड काव्य है, या गीत काव्य भी कह सकते हैं। यह 2 भागों में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभाजित है। संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है एवं वैदर्भी रीत का प्रयोग मेघदूत में किया गया है। 115 श्लोक पूर्व जो मेघदूत संपूर्ण है, संपूर्ण मेघदूत में 115 श्लोक हैं, और जिसमें पूर्व मेघ में 63 श्लोक और उत्तर मेघ में 52 श्लोक उपलब्ध हैं। और इसमें अगर मुख्य रस पूछा जाए, रस कौन सा है, तो विप्रलंभ श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। विप्रलंभ श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। और मेघदूत पद में बहुब्रीहि समास है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है मेघदूत में। और मेघ के मार्ग में पहला पर्वत है आम्रकूट, और पहली नदी है रेवा नदी। ठीक है, इतना आप मेघदूत के बारे में जान लीजिए। आज मित्रों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दे। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम, जय हिंद।